आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। नीति वचन 19 अध्याय 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ये वचन किसके बारे में बात कर रहा है? ये वचन बातें कर रहा है उस अनंत जीवन के बारे में। जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ध्यान देना, संसार में और संसार में की वस्तु आपको मिल सकती है या ना भी मिले, लेकिन दो जो चीजें हैं वो चीजें इंसान को मरने के बाद ही मिलता है। कदापि आपको जीते जी वो चीज आपको नहीं मिलेगा। वो है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक के बारे में हर एक शास्त्र में लिखा है। स्वर्ग भी है, नरक भी है। लोग कहते हैं ये धरती ही स्वर्ग है, धरती ही नरक है। ये गलत शिक्षा है, गलत सिद्धांत है। स्वर्ग वही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर, धर्मी और स्वर्गदूत रहते हैं। बाद में इसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा। तो जाने पियो, स्वर्ग है और नरक भी है। ये दो चीजें आपको जीते जी कदापि नहीं मिलेगा, ये मरने के बाद ही आपको प्राप्त होगा। और स्वर्ग वो स्थान है जिसका अंत नहीं है, अर्थात अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, युगन युग का जीवन। और नरक अर्थात अनंत काल की मृत्यु जिसका भी कोई अंत नहीं है। इंसान वहाँ तड़प तड़प के मरता केवल रहेगा। इसे दो जिंदगी है मरने के बाद, अनंत मृत्यु और अनंत जीवन। इसलिए वो परमेश्वर भय मानेंगे, हम बुराई से दूर रहेंगे, बुराई नहीं करेंगे, बुराई से बचे रहेंगे और परमेश्वर भरोसा रखेंगे। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आगे हम पढ़े हैं परमेश्वर भय मानने से आयु बढ़ती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप करें अब भय माने आपका आयु बढ़ने। अधिकतर इंसान पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जवान, फिर बुढ़ापा आता है, अंत में फिर इंसान एक निश्चित आयु तक जीवित रहता है। उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के वो चला जाता है। इतना इंसान धर्म कर्म करने के बाद भी एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? वहां से उसकी गाड़ी रुक गई। इस धरती का उम्र समय एक निश्चित समय तक है, उसका मापदंड है, लेकिन इसके बाद जो जीवन जो शुरू होता है वह अनंत काल का जीवन जिसका कोई ना अंत है ना आदि है। इसलिए प्रियो परमेश्वर महान है, अपने पुत्र भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे उस प्रभु यीशु मसीह पर नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने महान प्रबंध किया है मानव जाति के लिए कि उसके पुत्र विश्वास करे इंसान और उस अनंत जीवन दान को, वरदान को जो हर एक के लिए फ्री है, जो परमेश्वर रखा है, उसे प्राप्त करे। इसे प्यो हम सबको बताए, कोई भी व्यक्ति न चुके उस अनंत जीवन से जो ठहराए परमेश्वर ने। नीति वचन 31 अध्याय 30 वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो व्यक्ति चाहे नर हो नारी हो, जो परमेश्वर आदर इज्जत करता भय मानता है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। चाहे वो काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो। बाइबल यहाँ पर ये लिखा है, बाइबल साफ लिखा है, शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। यदि आप खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, यदि आप परमेश्वर भय नहीं मानते, कदापि आप परमेश्वर तरफ से तारीफ प्रशंसा की योग्य आप नहीं है। तारीफ प्रशंसा की योग्य वही व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को भय मानता है। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कैसे क्यों न हो, वो व्यक्ति निश्चय परमेश्वर को उससे आदर की योग्य है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। सब उपदेशक पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण मनुष्य का, यहाँ पर बाइबल में ईसाई या यहूदी नहीं लिखा है। हम सब मानव जाति है, परमेश्वर ने केवल दो ही जाति बनाया है, नर और नारी। इसलिए बाइबल कहती है संपूर्ण मानव जाति का यही कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब होता है परमेश्वर आज्ञा के प्रति हम कर्मठ हैं, हमें काम करना है मतलब करना है, आज्ञा मानना है मतलब मानना है, भय मानना है परमेश्वर का मतलब भय मानना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके राहों में चले, तभी हमारा भला है, तभी हमारे लिए आगे शुभ है। नहीं तो आप जानते हैं यदि परमेश्वर भय नहीं मानेंगे, आपके लिए आगे क्या रखा है।
इसे प्रियो हमने सीखा कि परमेश्वर भय मानना क्यों जरूरी है, अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर भय मानिए। जो व्यक्ति परमेश्वर भय मानेगा और जो मानते हैं परमेश्वर उसे आगे उठाएगा, उठा रहा है, आशीष देगा, आशीष दे रहा है। निश्चय प्रियो परमेश्वर भय मानते हैं, आप परमेश्वर के भय मानिए। परमेश्वर आपका सम्मान करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद सुनने देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।